तो मेथड नंबर 4, डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम डायहलाइड्स। रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम डायहलाइड। हम डायहलाइड में से हैलोजन को रिमूव करेंगे। ओके, रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम डायहलाइड, जो अभी मैंने आपको बताया था। तो हम हैलोजन को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, विसिनल एंड जैमिनल। ओके, जैसे यहां पर मैं इथिलीन डाइक्लोराइड को लिख रहा हूं, इसका नाम है इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है इसका? इथिलीन डाइक्लोराइड। और इसको आप देखो, सेम कार्बन पर दो हैलोजन है, इथिलीडीन डाइक्लोराइड। कौन है ये? इथिलीडीन डाइक्लोराइड। इथिलीन एंड इथिलीडीन डाइक्लोराइड। इसको कहते हैं विसिनल डायलाइड। क्या बोलते हैं इसको? विसिनल डायलाइड। मतलब टू हैलोजेंस आर एट एडजेसेंट कार्बन। टू हैलोजेंस आर एट एडजेसेंट कार्बन। आजू बाजू वाले कार्बन पर दो हैलोजन रहेंगे, इट इज कॉल्ड विसिनल। और जेमिनल मतलब सेम कार्बन पर दो, जेमिनल डायलाइड। टू हैलोजन एटम आर एट सेम कार्बन। अब ये क्लोरो ब्रोमो आइड हो सकते हैं, जनरली क्लोरो वाले एग्जांपल्स लिए जाते हैं। स्टैंड अप, स्टैंड अप, पीछे जाके खड़े हो जाओ फास्ट, 1 मिनट में, ठीक है, जल्दी से। अब यहां पर जरा ध्यान से देखना है, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर। एग्जाम्पल नंबर 1, CH2Cl, CH2Cl, Zn, जिंक। यहां से दोनों Cl और ये Zn क्या बनाएगा? ZnCl2। अब यहां से क्या हो जाएगा? ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। बैलेंस करने के लिए क्या आएगा यहां पर? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या बन गया? इथीन, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड चाहिए ना। तो जब भी दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एक नया पाई बॉन्ड बनता है। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, याद है ना आपको? जब भी दो पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे तो एक नया पाई बॉन्ड तैयार होता है। इसको हमने कहां पर पढ़ा है? एलिमिनेशन रिएक्शन में। इसके ऑपोजिट एडिशन में होता है, जब दो आकर ऐड होते हैं तो दो नए सिग्मा बॉन्ड बनते हैं और पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ये बनता है। याद है क्या? ठीक है, चलो। अब यहां पर इसका नाम था इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम था इसका? इथिलीन डाइक्लोराइड। इथिलीन डाइक्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3, CHCl, CH2Cl, ये भी विसिनल है। आप नाम क्या बोलेंगे इसका? प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको? प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। इसका आईपीसी नेम क्या रहेगा? 1,2 डाइक्लोरोइथेन। तो इसका नाम क्या रहेगा? 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। रिएक्शन इज सेम। Zn लिया, यहां से Zn, यहां से Cl2, क्या बनाएगा? तो CH3CH। बैलेंस करने के लिए क्या आएगा यहां पर? डबल बॉन्ड। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। क्या तैयार हुआ? प्रोपीन, यानी प्रोपिलीन। तो हम देख रहे हैं अल्कीन का प्रिपरेशन मेथड। तो बना है ना अल्कीन? तो ये हमने विसिनल से बनाया, हम जेमिनल से भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जेमिनल वाला लेंगे, लेकिन इसमें आपको अल्किलिडीन वाला लेना पड़ेगा, यानी जेमिनल। और यहां पर आप यूज कर सकते हैं सोडियम एंड सिल्वर, दो अच्छे मेटल है जो ये रिएक्शन करते हैं। जैसे CH2Cl2 जेमिनल है ना, तो एक कार्बन वाला जेमिनल कौन रहेगा? मिथिलिडीन। क्या होगा? मिथिलिडीन। और ये कौन है? डाइक्लोराइड, मिथिलिडीन डाइक्लोराइड। एक और एक लेते हैं, मिथिलिडीन डाइक्लोराइड। एग्जाम में लेकिन ऐसा देता नहीं है, वो आपको समझना है। ये एक CH2Cl2 दोनों अलग अलग हैं, और यहां पर लिया हमने 4 मोल्स ऑफ Na।
इधर चारों Na और चारों Cl क्या बनाएंगे? 4NaCl। CH2 को जोड़ दो, क्या बना? और ये कौन है? इथिन यानी इथिलीन। कुछ मुश्किल? एग्जाम्पल नंबर 4, अगर अपने को अलग अलग लेना है तो ले सकते हैं आप, जैसे CH3CH, 2 Cl लगाया इसको और इधर वाला लिया CH2Cl2। आप Na की जगह सिल्वर भी ले सकते हैं, 4 मोल्स ऑफ सिल्वर। ये 4 Cl और 4 Ag क्या बनाएंगे? 4 AgCl। और CH3CH यहां से इसको जोड़ देंगे, CH को किससे? CH2 से। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बनेगा? प्रोपीन। सिमेट्रिकल वाला अल्कीन बनाना है तो आप सेम मॉलिक्यूल ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग अनसिमेट्रिकल बनाना है, मतलब दोनों साइड अलग अलग डबल बॉन्ड के, तो 2 अलग अलग लेना पड़ेंगे। समझा क्या? जैसे अगर आपको किसी ने पूछा कि ये CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ब्यूटुइन, क्या नाम है इसका? ब्यूटुइन, मतलब 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, ये कौन से जेमिनल से बना है? सिंपल, यहां से उसको ब्रेक कर दो और लगा दो 2 Cl, CH3CHCl2, इधर भी ले लो एक CH3CHCl2, 4Na, चारों Na चारों Cl, बन जाएगा ना? यानी इथिलीडीन लिया, यहां पर क्या लिया? इथिलीडीन डाइक्लोराइड। समझा? एग्जाम्पल नंबर 5 बन गया ये। ओके, तो पहला प्रिपरेशन मेथड था रिडक्शन ऑफ अल्काइन, दूसरा था डीहाइड्रोएलोजिनेशन, उसमें सेट्ज़ेफ रूल पढ़ा हमने, तीसरा था डिहाइड्रेशन, उसमें भी सेट्ज़ेफ रूल अप्लाई होता है। यस, उसके बाद चौथा कौन सा देखा हमने? डीहैलोजिनेशन। अब यहां पर मेथड नंबर 5 क्या देखने वाले हैं हम? मेथड नंबर 5। मेथड नंबर 5 ये है कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा है? अल्केन में पढ़ा ना अपन ने? यस, कल हमने कोल्बेज को पढ़ा अल्केन में प्रिपरेशन के लिए। तो मैं एक बार रिवाइज करता हूं ताकि आपको लॉजिकली भी अच्छे से याद रहेगा। हम लेते थे 2 मोल्स ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, याद है आपको? फिर इसका हम करते थे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते थे इसका? ये कहां जाता था? कैथोड। ये कहां जाता था? एनोड। और बचे 2 CH3 आपस में कपल होके क्या बनते थे? CH3 प्लस 2 CO2 प्लस 2 सोडियम, ये कैथोड, ये एनोड पे चला गया, क्या बना? इथेन। लेकिन यहां पर अपने को एक अलग टाइप का सॉल्ट लेना पड़ेगा। कौन सा? ये देखो, एग्जाम्पल 1 CH2 COOH, CH2 COOH, इसमें 2 COOH है, तो ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में अगर मैंने लगा दिया H हटाकर सोडियम, तो इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हर बार मैंने कहा बीच बीच में मैं आपको बेसिक बताते रहूंगा। जैसे आपने लर्न किया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड लर्न किया ना, ये मोनो वाले हैं। डाई वाले में अभी आप सिर्फ 3 याद रखो, बाकी के मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन के साथ आता है, इनका कॉमन नेम है ऑक्सैलिक एसिड। क्या नाम है इनका? लर्न कर लो, क्योंकि आईयूपीएसी तो इजी है। 2 कार्बन वाला इथेन होता है, इथेन डाइओइक एसिड। आईयूपीएसी इजी है, इथेन डाइओइक एसिड, ये लर्न करना पड़ता है। अगर बीच में एक CH2 ऐड कर देते हैं हम, CH2 मतलब कितने कार्बन हो गए? अब 3 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है मैलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मैलोनिक एसिड। बीच में एक CH2 और ऐड कर देते हैं, COOH, CH2CH2COOH, इसका नाम है सक्सिनिक एसिड। क्या नाम है इसका? 2 COOH और बीच में 2 CH2 है। समझा आपको? तो ये सक्सिनिक एसिड के जैसा दिख रहा है ना, देखो
बराबर है, तो उसको लगा दिया सोडियम, तो नाम बन जाता है सोडियम सक्सीनेट। क्या बन जाता है? तो अगर आपने सोडियम सक्सीनेट लिया और इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो क्या होगा? ये दोनों सोडियम कहां पर जाएंगे? कैथोड। किधर जाने वाले ये हमने डिटेल देख लिया अल्केन में। और CO2 कहां जाएंगे? एनोड। ये जाने वाले हैं एनोड पर। और CH2 जो बचे आपस में कपल बॉन्ड बनाएंगे ना, तो CH2 पहले से एक बॉन्ड है, बाद में एक और एक कपल हो जाएगा। CH2 प्लस 2 CO2 गया, प्लस 2 सोडियम गया, क्या बना? इथीन। सक्सिनिक एसिड में 4 कार्बन है, लेकिन 2 कार्बन CO2 बन के चले गए ना, तो 2 कार्बन ने आपस में बॉन्ड बनाया तो क्या बन गया? इथीन। ये एक मेथड है जिससे आप बना सकते हैं। अगर उसने प्रोपीन पूछा इस मेथड से, प्रोपीन, तो प्रोपीन में क्या होगा? एक H निकाल के CH3 लगाना पड़ेगा ना। अरे ये इथीन है ना, तो प्रोपीन में जो CH3 चाहिए ना, तो एक CH3 चाहिए। उसने पूछा वो कौन से साल्ट से बनेगा? सिंपल, यहां से H निकाल के CH3 लगा दो, मतलब मिथाइल सोडियम सक्सीनेट से बनेगा। समझा? लॉजिकल है ना, सिंपल। यहां CH3 चाहिए प्रोपीन के लिए, तो यहां से H निकाल के CH3 लगा दो, उससे बनेगा। सिंपल। चलो, ये 5th मेथड था। नाउ कितने? 5 मेथड, 5 ही है इसके प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, 5 मेथड्स है। अभी मैं शॉर्ट में रिवाइज कर रहा हूं, सब लोग जरा ध्यान से देखना। हम प्रिपेयर करेंगे यहां पर ब्यूट, दिख रहा है ना? ये कवर हो रहा है इसमें क्या? ये नहीं आ रहा है? ओके ठीक है, ये आ रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, अभी आ रहा है? ओके, ब्यूटुइन। कौन है ये? ब्यूटुइन। ये पांचों मेथड से हम ब्यूटुइन बनाएंगे, मतलब अपने पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट निकालना है। तो आपका लॉजिक देखते हैं कितना चलता है, जरा ध्यान से सब लोग। ये प्रिपरेशन है। फर्स्ट मेथड में आपको देता हूं रिडक्शन, मतलब H2PD एंड कार्बन, लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो बोलिए यहां क्या लेना पड़ेगा? CH3, हाँ आगे CH3 CH3, कौन बोल रहा है? रेज योर हैंड। कौन बोल रहा है आंसर? कल तो हुआ। हाँ बोलो। CH3 C डबल बॉन्ड C, आगे हाँ ट्रिपल बॉन्ड, और आगे CH3, मतलब कौन? ब्यूट टू वायनी। रिडक्शन होगा, एक हाइड्रोजन इधर बन गया ना, लेकिन इसमें बनेगा कौन सा? ट्रांस वाला, ये याद रखना। यहां प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? ये वाला ट्रांस, ये याद रखो। चलो, अब मुझे प्रिपेयर करना है फ्रॉम लिथियम प्लस अमोनिया। क्या लेना पड़ेगा बोलो? CH3 C डबल बॉन्ड, मतलब सेम बोलो ना ऐसा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, मतलब ब्यूट टू YNE। लेकिन यहां से मिलने वाला कौन रहेगा? वाह 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 वाह, उल्टा बोल रहे। ये था सेस, भूल गए, ये लिंडलर है और ये बर्च है, ये ट्रांस देता है, यहां पर मिलेगा ट्रांस। ये बर्च रिडक्शन है, कौन सा? बर्च। और ये कौन है? लिंडलर कैटलिस्ट, ये सिस देता है, सिस ब्यूटुइन मिलेगा एक ही दिन में, हवा। हाँ चलो चलो, नेक्स्ट मैं आपको देता हूं यहां पर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, नहीं इसमें हम क्या लेते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ले लेते हैं। चलो, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी अल्कोहलिक KOH। बोलो क्या लेना पड़ेगा? CH3 के आगे बोलो ना। कौन बोल रहा है? क्योंकि आप लोग अंदाजे में किधर भी शूट मारते, जो रियल आंसर है कौन दे रहा? बोलो। आप दे रहे? और कौन है?
कोई है? माई का लाल, माई की लाली कौन है बोलो? नोबडी? तोबा तोबा। डिहाइड्रो हैलोजनेशन में एक हाइड्रोजन जाता है और एक हैलोजन, बोलो। CH3, CH2, CH, Br, CH2, 2 पे टर्मिनल पे 2 आता है क्या? 3, तोबा करो। अरे एलिमिनेशन रिएक्शन, के जाएगा यहां से KBr और OH लेके जाएगा सर्जफ रूल से H को, यहां पर बनेगा ना ब्यूटीन। डायरेक्ट बोर्ड पे एग्जांपल लिया हुआ, आप लोग नहीं बोल रहे, इसलिए बोलता मैं लिखना, जो लिख नहीं रहे ना आज भी चेक होगा, ठीक है। चलो सब लोग रेडी है? हाँ, अब यहां पर करना है डिहाइड्रेशन। क्या करना है? H2SO4 एंड 373 केल्विन टेम्परेचर। बोलो क्या लेना पड़ेगा? डिहाइड्रेशन किसका होता? अल्कोहल का। आंसर कौन बोल रहा? हाथ उठाओ, रेज योर हैंड। आंसर कौन बोलने वाला है? हाँ बोलो। CH3, CH2, CH, OH, CH3, इधर से जाएगा OH, अल्फा पे से बीटा पे से जाएगा H, तो बनेगा ना ये ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट और ब्यूटवानीन माइनर प्रोडक्ट। बैठ जाओ। अब देखो बाकी लोग, अरे ये कौन बैठा इधर से? ये कैसे नहीं नहीं कहा है वो? अरे अरे गिर गए तुम? अरे देखो इधर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डीहैलोजिनेशन मतलब Zn लेना है, तो बोलो यहां क्या लेना पड़ेगा? कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है? नहीं 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 ऐसे नहीं, रेज योर हैंड। कौन बोल रहे हैं? आंसर देंगे तो बैठने को मिलेगा। CH, हाँ CH3, CH, हाँ CON, नो, हाँ बोलो। हाँ Cl, CH, Cl, CH3। अब भी हुआ ये इधर। अरे 2 Cl निकालना पड़ते, Zn आया तो ZnCl2 ब्यूटीन बनेगा ना। तुम बैठ जाओ, तुमको बैठने को मिलेगा, ठीक है। इधर देखो। हाँ चलो, 4 moles ऑफ Na। अरे वो तो इधर ही है, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला, तो आपका चांस गया। चलो इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो, बोलेंगे? हाँ बोलो। CH3, CH, COONA, CH, CH2, COONA, CH3, ये जाएगा कैथोड, ये दोनों जाएंगे एनोड, और यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा ब्यूटीन। चलो इसका कोई नाम बता दिया तो मजा आ जाएगा। IUPAC नेम भी बता सकते हैं, वैसे आप बोल सकते हैं डाइमिथाइल सोडियम सक्सीनेट, है ना, लेकिन IUPAC नेम कोई बताएगा इसका? जो इसका नाम बताएगा उसको मिलेंगे 1000 पैसे। 1000 पैसे कितने होते? 10 रुपए नहीं बोलना, तो ऐसा बोलना 1000 पैसे, 1000 पैसा। चलो हाँ, IUPAC नेम बताने का है। चलो इन्होंने पहला हाथ उठाए। हाँ ये एसिड नहीं है ना, लेकिन ये एसिड नहीं है ना, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे और क्या दूसरे को चांस? ओके हाँ ये एसिड नहीं है। हाँ चलो, ये एसिड था। हाँ फिर से हाँ
सोडियम एसीटेट 2 कार्बन वाला रहता, एक मिस्टेक हो गई बस, बाकी बराबर था। नहीं एसीटेट नहीं, नो हार गए सब लोग, चलो हार गए। हाँ छोटी सी मिस्टेक हो रही। हाँ हाँ नहीं, मैं बता देता हूँ, हाँ बोलो, आखिरी चांस। एसिडेट क्यों आया? जान दो, मैं नहीं, देखो इधर 1 2 3 4 4 कार्बन वाला एसिड होता है ब्यूटेनोइक एसिड, लेकिन ये डाई है तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। लेकिन ये एसिड नहीं रहा, सोडियम आ गया ना, तो आप इसको बोलेंगे ब्यूटेन डाइओएट। क्या बोलेंगे? ब्यूटेन डाइओएट। और उस पर 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल है, तो 2,3 डाइमिथाइल। ये देखो 2,3 डाइमिथाइल सोडियम ब्यूटेन 1,4 डाइओएट, ब्यूटेन 1,4 डाइओएट। अगर यहां पर एच रहता तो आप बोलते थे ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। समझा? तो ये प्राइस किसी को नहीं मिला। चलो अब इसको फटाफट लिखो।